ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई संत नहीं, कोई मोड़े दिला दिया वादा, कोई मोड़े दिला दिया वादा, ऐसा कोई। मैं स्वामी अखिलानंद सरस्वती दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी से दीक्षित हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य, संस्था हमारे परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज और एक हमारा वरिष्ठ संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, ये संस्था का उससे दीक्षित स्वामी अखिलानंद, ये मेरा नाम है। और ये संस्था 1936 से रजिस्टर्ड है। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश उसका हेडक्वार्टर्स है। तो आश्रम 1934 में शुरू हो गया था, 36 में ये रजिस्टर हो गया एज ए सोसाइटी। हालांकि मानने वाले सभी सनातन धर्म के अवलंबी संत लोग थे, पर क्योंकि वो समझते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम है, तो इसलिए इसका नाम जो है उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी रखा, ताकि हर एक धर्म का और तो आदमी हो इसमें सम्मिलित हो सकता है। इसका उद्देश्य जो था संस्था का, तो उद्देश्य था भी नहीं है अभी भी, वो है डिसेमिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार, ये मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ साथ और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो वहाँ पे हर्मिटेज है एक तरह का, वहाँ पे हर्मिट से ज़्यादा रहते, हेडक्वार्टर आश्रम में ऋषिकेश में ब्रह्मचारी भी रहते हैं। तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो योग आसन प्राणायाम और फिर आध्यात्मिक ग्रंथों में भी थोड़ा पारंगत हो, अच्छा जीवन जी करके अध्यात्म में अपना थोड़ा प्रवेश हो उनका, और फिर वो इसका प्रचार प्रसार करे सब जगह जा करके, देश और देश में, यहाँ पे भी बाहर में भी हमारे संतों के द्वारा जो योगाचार्य हैं अच्छे, और जा करके हमारे यहाँ से अकेडमी से ही कोर्स किए हुए यहाँ पे बहुत योगाचार्य हैं, कार्यान्वित हैं, 2 4 दिन यहाँ भी बैठे हुए हैं। इस तरह और शहरों में यहाँ पे नहीं, विदेशों में भी जाते हैं। और इसकी हमारी डिवाइन लाइफ सोसाइटी के 300 साढ़े 300 शाखाएँ हैं, ब्रांचेस, जिनमें एक हमारी चंडीगढ़ ब्रांच भी है, मुख्य ब्रांच है एक इस नदी की। तो इसी तरह से देश विदेश में भी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे हमारे संत जाते रहते हैं इसी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए। और आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी कभी आगे जाकर के प्रवेश होगा, अगर आपका अपना जीवन शुद्ध होगा, तो आपका अपना जीवन शुद्ध आपके अपने मन की शुद्धि से ताल्लुक रखता है, तो उसके लिए सेवा के कार्य के ऊपर बल दिया गया है। तो सेवा के कार्य में भी डिवाइन लाइफ सोसाइटी हेडक्वार्टर्स सेवा के रूप में, बस उनकी ओर ही इशारा करूँगा मैं, कि वहाँ पे वो एक अस्पताल चलाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रत्येक वीक संडे को सत्संग होता है हमारा, रेगुलर शाम को ऑनलाइन करते हैं। वो दूर दूर से आए तो यहाँ पे इकट्ठा होना मुश्किल है, ऑनलाइन सत्संग भी चलता है। संडे के दिन यहाँ पे सभी आगे उपस्थित होते हैं, उसमें यहाँ पे भंडारा होता है। यहाँ पे मेडिकल सर्विस भी हफ्ते में एक दिन का प्रोविजन कोई भी आके लेना चाहता है तो उनको दी जाती है भंडारे से। और कार्यक्रम की शुरुआत हम भजन संध्या से लेकर, हमारे प्रेमी भक्तिधर बहुत ही अच्छी कीर्तन मंडली से हमारे गुरुदत्ता जी की मंडली ले आकर के बहुत सुंदर भजनों के साथ जो हमारे यहाँ के साधक इकट्ठे हुए हैं उनको मनोरंजन करते हैं।
भक्ति भाव पैदा करने की वो कोशिश करते हैं। रात को वो बाहर से आए हुए हैं, यही विश्राम करेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था है। तो ये तो आज रात का प्रोग्राम। कल सुबह से लेकर के शाम तक प्रभात फेरी होगी। प्रभात फेरी के बाद एक, क्योंकि गुरु जो है उसके द्वारा ये ज्ञान मिलता है कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हम आनंद में, और फिर शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी यात्रा आनंदित रहेगी, ये ज्ञान गुरु से मिलता है। तो गुरु पाद का पूजन का प्रोग्राम होता है, उनके पादुकाओं की पूजन, ये हमारी रीत सनातन धर्म की चली आई है, पादुकाओं पूजन की। भारत में राम जी के चरणों को, परम पादुकाओं को ये रख करके 14 वर्ष राज्य किया था। तो ये हमारी परंपरा है एक प्रकार से। उसके बाद संतों के द्वारा प्रवचन होंगे, कीर्तन भजन कीर्तन होगा। यहाँ से आश्रम के आए हुए संत भी होंगे, रामकृष्ण मिशन के संत भी आएंगे प्रवचन देने के लिए, और भी विद्वान जो आध्यात्मिकता से रुचि रखते हैं तो उनके भी 1-2 प्रवचन होंगे, कल को भी और परसों को भी। तो ये हमारा आज का इस जो कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में आपको बताया। और कुछ